Hello guys, we are starting our new course of System Verilog for design verification. The prerequisites for this course is Verilog. So if you have an understanding in Verilog, you will be easily able to understand System Verilog as well. So let's start this course. तो हमारे इस कोर्स का पहला चैप्टर है वेरिफिकेशन गाइडलाइंस। तो सिस्टम वेरिलॉग शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? डीयूटी, आरटीएल, ये सब क्या होता है? ठीक है। तो आरटीएल रजिस्टर्स ट्रांसफर लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम डिजाइन लिखते हैं। और डीयूटी क्या होता है? डिजाइन अंडर टेस्ट। तो आपको मैं एक इजी वे में समझा देता हूं पहले ही कि टेस्ट बेंच से क्या करते हैं हम। डीयूटी ये हमारे डिजाइनर बनाते हैं, और बीइंग अ वेरिफिकेशन इंजीनियर हमें जनरेट करना होता है टेस्ट बेंच। हमारा ये काम है। तो हम टेस्ट बेंच से क्या करते हैं, हम एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं डीयूटी को, और डीयूटी से आउटपुट ले लेते हैं टेस्ट बेंच के अंदर। और टेस्ट बेंच के अंदर उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डीयूटी को ड्राइव करेंगे और डीयूटी से आउटपुट लेंगे और कंपेयर करेंगे एंड हमें बता देंगे कि हमारा डीयूटी सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारा सिस्टम वेरिलॉग समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डिज़ाइन को वेरीफाई कैसे करेंगे, और जो डिज़ाइन होता है वो हमारे टेस्ट बेंच को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा एक घर होता है, उसके अंदर किचन होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है। सिमिलरली टेस्ट बेंच के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को जनरेट करते हैं और रिस्पॉन्स चेकिंग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये चीज़। ठीक है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर होगा, ये हमारा चैप्टर क्या कंसिडर करेगा या क्या कंटेन करेगा? नंबर वन, सेट ऑफ गाइडलाइंस की गाइडलाइंस क्या होंगी, और कोडिंग स्टाइल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट बेंच। ठीक है। तो अब बीइंग अ वेरिफिकेशन इंजीनियर हमें ये बात समझनी है कि जो बग्स होते हैं, बग्स आर रियली गुड फॉर अस, एंड हमें कभी भी बग्स देख के घबराना नहीं होता। तो अब व्हाट इफ अ बग कम्स इन डिजाइन? तो होता क्या है कि जैसे एक डिजाइन में बग आ गया और हमने वो पकड़ लिया, तो वो बग हम रिजॉल्व करवा लेंगे। बट अगर बग नहीं पकड़ा गया और वो चला गया यूजर के पास, यूजर अपना, जैसे सपोज एप्पल की कोई चिप है, उसमें बग आ रहा है, हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो एप्पल का पूरा प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस अफेक्ट हो जाएगा उससे, और प्रोडक्ट लाइनअप। तो हम अवॉइड करते हैं कि बग ना आए। तो बीइंग अ वेरिफिकेशन इंजीनियर, बग्स आर गुड फॉर अस। बट अगर बग हम नहीं पकड़ पा रहे, तो इसमें क्या होगा कि डिजाइनर की वाहवाही हो जाएगी और डिजाइनर सारी ग्लोरी ले जाएगा कि कितना बढ़िया डिजाइनर है, कि एक भी बग नहीं आया इसके डिजाइन में। तो हमें डिजाइनर को भी सारी वाहवाही नहीं लेने देनी। तो बग्स आर रियली गुड फॉर अस, और हमें डरना नहीं है बग से। जितने ज्यादा बग्स हमें पहले ही मिल जाएं उतना ज्यादा बेटर है। बाद में मिलेंगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल एज कंपनी। ओके। नाउ, सेकंड थिंग, अब हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टम वेरिलॉग है क्या। सिस्टम वेरिलॉग एक हार्डवेयर वेरिफिकेशन लैंग्वेज है। तो सिस्टम वेरिलॉग एक हार्डवेयर वेरिफिकेशन लैंग्वेज है। तो अब आप पूछोगे कि वेरिलॉग क्या है? वेरिलॉग है एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अगर आपको आइडिया हो, तो वेरिलॉग में हम क्या करते थे? वेरिलॉग में हम, जैसे एक एंड गेट है या नैंड गेट है, उसका हम कोई कोड लिखेंगे, जैसे सी इक्वल टू ए इंटू बी। ओके। तो ये ए और बी इनपुट्स होती थी और सी हमारी आउटपुट होती थी। तो इसके अगर हम ये कोड इम्प्लीमेंट करते थे, तो हमारा एंड गेट बन के जनरेट हो जाता था। तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज।
अब हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और हार्डवेयर वेरिफिकेशन लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? देखो, तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हम कंस्ट्रेन्ड रैंडम स्टिमुलस जनरेशन नहीं कर सकते, बट हार्डवेयर वेरिफिकेशन लैंग्वेज में हम कर सकते हैं कंस्ट्रेन्ड रैंडम स्टिमुलस जनरेशन। ये हम आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है। सेकेंड थिंग इज फंक्शनल कवरेज। कवरेज की कितना हमने आरटीएल कवर कर लिया, ठीक है? तो ये हम एचवीएल में कर सकते हैं, एचडीएल में नहीं कर सकते। थर्ड थिंग इज हाई, जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे एचवीएल में होते हैं, एचडीएल में नहीं होते। तो क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इन सब ये कॉन्सेप्ट्स हमारे एचडीएल में नहीं है। और जो फोर स्टेट वैल्यूज है एचडीएल में, फोर स्टेट वैल्यूज भी लॉजिक डेटा टाइप हो गया जैसे, जिसमें 0 1 एक्स एंड जी, ये चार वैल्यूज हैं, ये होती हैं इसमें भी, एचडीएल में। और ये एचवीएल में भी है, हम यूज करते हैं। तो अब हम ये सब समझेंगे आगे फ्यूचर में, जब हम सिस्टम वेरिलॉग आगे और एक्सप्लेन करेंगे आपको। अब थर्ड थिंग, हम क्या देखते हैं कि हमारा गोल ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, ठीक है? जो हम बेसिकली हम समझना चाहते हैं, हम सिस्टम वेरिलॉग का कोर्स ले रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं, तो हम वेरिफिकेशन के लिए देख रहे हैं ना, तो हमारा गोल क्या है? अब आप लोग कहोगे कि गोल है कि जितने ज्यादा बग्स मिल सके उतना ज्यादा बढ़िया है ना? बट फाइंडिंग बग्स इज नॉट आवर गोल। आवर गोल इज टू चेक। देखो, मैं इजीली समझाता हूँ। जैसे डिजाइन है, डिजाइन का काम क्या है? जो डिजाइन का काम है, जो उसको स्पेसिफिकेशन दी गई है, स्पेक, जो भी स्पेसिफिकेशन दी गई है उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए, है ना? और वेरिफिकेशन का काम क्या है? कि चेक करना कि ये जो डिजाइन है, ये पूरा जो डिजाइन है वो स्पेक के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो मेन मुद्दा यही होगा हमारा कि गोल ऑफ हार्डवेयर डिजाइन का गोल होगा कि परफॉर्म अ टास्क बेस्ड ऑन डिजाइन स्पेसिफिकेशन। और हमारा काम होगा टू मेक श्योर डिजाइन कैन अकॉम्प्लिश दिस टास्क सक्सेसफुली। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, अब हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। ये एक हमने छोटा सा डिजाइनर बना दिया और एक छोटा सा वेरिफिकेशन इंजीनियर बना दिया, ठीक है? बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो डिजाइनर क्या करेगा? डिजाइनर देखेगा कि स्पेसिफिकेशन देखेगा, एक जो स्पेसिफिकेशन डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है वो पढ़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग अपना ब्लॉक जनरेट कर देगा। और ब्लॉक जनरेट करके एक लॉजिक क्रिएट कर देगा जिसको कहेंगे हम आरटीएल। अब क्या होता है जब आरटीएल जनरेट होता है, तो होता क्या है कि डिजाइनर को इनपुट समझने होते हैं कि क्या इनपुट देना है, क्या आउटपुट देना है। उस आरटीएल के अंदर का लॉजिक क्या होना चाहिए? जैसे एक ए डॉट बी होता है, ये अंदर का लॉजिक है ना आरटीएल के, ठीक है? तो अंदर का लॉजिक क्या होना चाहिए? बट समटाइम्स इट हैपेंस कि डिजाइन डिजाइनर को डिजाइन डॉक्यूमेंट समझने में थोड़ी दिक्कत आ गई, या उसने उसको ढंग से समझ नहीं आया, या उसकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो गई, या हुआ क्या कि डिटेल्स पूरी नहीं है डिजाइनर को, है ना? तो उसने डिजाइन तो बना दिया, उसने पूरा डिजाइन बना दिया आरटीएल, उसने अपने अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन चेक भी कर लिया। बट बीइंग अ वेरिफिकेशन इंजीनियर, हमारा क्या काम है कि हम भी वो स्पेक, सेम स्पेक जो डिजाइनर पढ़ रहा है, हम भी वो पढ़ें। हम अपना एक वेरिफिकेशन का प्लान बनाएंगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम टेस्ट बिल्डअप करेंगे। हमने टेस्ट बिल्डअप किए कि जो आरटीएल है हमारा, वो करेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, टू मेक श्योर डिजाइन कैन अकॉम्प्लिश दिस टास्क सक्सेसफुली और नॉट। ओके, तो ये हो गई हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स। अब नेक्स्ट थिंग देखेंगे
कि हम बग्स को, जैसे सपोज डिजाइन में बग है, तो बग्स कितने लेवल पे आते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे लाइकली टू ऑकर होता है। तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे होता है, जो इजीएस्ट है डिटेक्ट करना। तो ब्लॉक लेवल पे किस टाइप के बग आते हैं, लाइक एएलयू जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, वो 2 नंबर को करेक्टली ऐड कर रही है कि नहीं कर रही, जो बस की ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है कि नहीं, मतलब डेटा भेजा वो सक्सेसफुली आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक लेवल पे। अब क्या होता है, जैसे डिजाइन में एक ब्लॉक तो होता नहीं है, जैसे ये डीयूटी हो गया, इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, है ना। तो अब मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, तो अब क्या होता है कि इन ब्लॉक्स के डिजाइनर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक डिजाइनर, जैसे सपोज यहाँ पे छोटे छोटे 2 डिजाइनर बना रखे हैं मैंने। एक डिजाइनर ने स्पेक पढ़ा, दूसरे डिजाइनर ने स्पेक पढ़ा, बट दोनों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गई इस डिजाइन की। तो सपोज ये जो ड्राइवर D1 है, ये बना रहा है ब्लॉक B1, और जो D2 है वो बना रहा है ब्लॉक B2, या तो रिसीवर। तो अब क्या होगा, सपोज इसने कुछ पढ़ा, ड्राइवर कुछ और है, और रिसीवर में इसने कुछ और लिख दिया, और दोनों मैच नहीं कर रहे डिटेल्स। तो इन दोनों ने तो अपनी इंटरप्रिटेशन से कर दिया, लिख दिया डिजाइन, बट जब हमने चेक किया, बीइंग अ वेरिफिकेशन इंजीनियर, हमने चेक किया जब डेटा फ्लो हुआ इसके इन दोनों के बीच में, तो वो मैच नहीं कर रहा। अब हमारा क्या काम होगा कि हमने दोनों के स्पेक पढ़े, और हमने देखा कि गड़बड़ कहाँ है, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग को एक साथ लाने की, एक पेज पे लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम डिजाइन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए और कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली बाउंड्रीज बिटवीन टू ब्लॉक्स। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप के बग्स होते हैं कहाँ कहाँ पे। तो इस लेवल को कहेंगे जहाँ पे हम बग डिटेक्ट करते हैं, इसको टॉप लेवल कहेंगे, और ये ब्लॉक लेवल कहेंगे हम। तो दो दो लेवल्स हो गए, ब्लॉक लेवल एंड टॉप लेवल। टॉप लेवल में हम कनेक्टिविटी देखते हैं दोनों डिजाइन्स, दोनों ब्लॉक्स की, और ब्लॉक लेवल पे हम इंडिविजुअल ब्लॉक की कनेक्टिविटी, इंडिविजुअल ब्लॉक देखते हैं कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके। अब होता क्या है कि ब्लॉक लेवल जो होता है, वो उसके टेस्ट, ब्लॉक लेवल के टेस्ट जल्दी रन हो जाते हैं, और टॉप लेवल के टेस्ट थोड़ा टाइम लगाते हैं रन होने में, बिकॉज मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, तो सिमुलेट परफॉर्मेंस थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ओके। अब आए बात हमारी नेगेटिव टेस्टिंग पे। नेगेटिव टेस्टिंग क्या होती है? नेगेटिव टेस्टिंग, जब हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया, तो हम ना जानबूझ के एरर इंट्रोड्यूस कर देंगे इसके अंदर, गलत डेटा दे देंगे, और फिर चेक करेंगे कि हमारा ये सही चल रहा है कि नहीं, डिजाइन फेल, टेस्ट फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना, डिजाइन गलत आउटपुट, मतलब गलत डेटा पे पास तो नहीं हो रहा है, सही तो नहीं चल रहा है। तो वो भी हम चेक करते हैं। ओके। ये एरर इंजेक्शन कहा जाता है, और एरर हैंडलिंग कहा जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, वो तभी हम एंड में करते हैं, अगर हमारे पास सफिशिएंट एनफ टाइम है, होता है तो। तो एक चीज हमें समझनी चाहिए कि यू कैन नेवर प्रूव दैट देयर आर नो बग्स इन द डिजाइन। हमेशा बीइंग अ वेरिफिकेशन इंजीनियर हमें ये समझना है और ये ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी ऐसा डिजाइन नहीं होगा जिसमें बग्स नहीं होंगे। हर डिजाइन में बग्स होंगे, और हमें तरीके ढूंढने हैं नए नए कि हम वो प्रूफ कर सके कि डिजाइन में बग है। ओके। बट ये हमारा मेन टास्क नहीं है, हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी है कि डिजाइन सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा।